नमस्कार दोस्तों। इमेजिन दैट कि आप अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में गए हैं। मेन्यू आपके हाथ में है। आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। आपका दोस्त कहता है, यहाँ का पनीर बिरयानी बहुत अच्छा है, मैंने पिछले महीने खाया था। अब अचानक आपको भी पनीर बिरयानी अच्छा ऑप्शन लगने लगता है। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आपने सच में खुद डिसाइड किया या आपके दिमाग ने आपके लिए डिसीजन बना दिया? अब और एक सिचुएशन सोचिए, आपने 2000 का एक हेडफोन खरीदा। घर आने के बाद पता चला है कि साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि इसे वापस कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं 2000 खर्च कर दिए, अब इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। आप हेडफोन इस्तेमाल करते रहते हैं, भले ही आपको पसंद ही नहीं है। अब सवाल है, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम स्टूपिड है? नहीं। क्या हम इंटेलिजेंट नहीं है? ऐसा भी नहीं। असल प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा ब्रेन हमेशा रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे नहीं देखता जैसे रियलिटी एक्चुअली है। हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। ये शॉर्टकट्स हमें जल्दी डिसीजन लेने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही शॉर्टकट्स हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आपका ब्रेन आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा होता है, आपको अक्सर पता भी नहीं चलता। आज हम ऐसी ही कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की बात करेंगे जो शायद आपकी लाइफ में भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कन्फर्मेशन बायस। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आईफोन सबसे अच्छा फ़ोन है। अब आप यूट्यूब खोलते हैं। आप क्या सर्च करेंगे? बेस्ट आईफोन फीचर्स, वाई आईफोन इज़ बेटर, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, आईफोन विनर। आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो आपकी सोच को सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई वीडियो कहता है कि एंड्रॉयड किसी चीज़ में बेहतर है, आप शायद कहेंगे ये रिव्यूअर बायस्ड है। यही है कन्फर्मेशन बायस। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो इसका मतलब होता है, हम अक्सर उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करती है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारी बिलीफ के अगेंस्ट होती है उसे इग्नोर करना आसान लगता है। रियल लाइफ एग्जांपल, आपको लगता है मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है। अब वह आपके साथ एक गलत बिहेवियर करता है। आप क्या सोचेंगे? शायद उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति यही काम करे, आप कहेंगे देखो मुझे पहले से पता था कि ये ऐसा ही है। सेम बिहेवियर लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ फैक्ट्स नहीं देख रहा, वह हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ के साथ फैक्ट्स को जोड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कन्फर्मेशन बायस हमें गलत इन्फॉर्मेशन से नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमें पूरी पिक्चर नहीं देखते। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें पहले से ही सही लगता है। इसलिए कभी कभी खुद को एक छोटा सा सवाल पूछना यूज़फुल होता है, अगर मेरी बिलीफ गलत हो तो उसके खिलाफ क्या एविडेंस होगा? यही छोटा सवाल आपकी थिंकिंग बदल सकता है। चैप्टर 2, एंकरिंग। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जैसा सिचुएशन सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इंडिया में आईफिल टावर की हाइट 100,000 फीट से ज़्यादा है? आप शायद सोचेंगे हाँ शायद। अब मैं पूछता हूँ, क्या ये आईफिल टावर की हाइट 2000 फीट से ज़्यादा है? आपका अनुमान पहले से अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने माइंड में एक नंबर डाल दिया। इस साइकोलॉजी में कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में, पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वह बात के जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। रियल लाइफ एग्जांपल, एक दुकान पर शर्ट की ओरिजिनल प्राइस लिखी है 3000 और नीचे लिखा गया है टोटल ओनली 1499। आपको लगता है वाह, 3000 की शर्ट सिर्फ 1499 में। लेकिन आपने कभी पूछा ही नहीं क्या वह शर्ट वास्तव में 3000 वैल्यू की है। पहला नंबर 3000 आपके माइंड में एंकर बन गया। अब 1499 सस्ता लगने लगा। हो सकता है 1499 भी उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा हो। लेसन, जब कोई भी प्राइस नंबर, रेटिंग या कंपैरिजन आपको दिया जाए, पहले एंकर को इग्नोर करके सोचिए, अगर मुझे पहला नंबर पता ही नहीं होता तो मैं इस चीज़ की वैल्यू कितनी मानता। चैप्टर 3, द सन कॉस्ट ट्रैप। अब वापस उस 2000 वाले हेडफोन पर आते हैं। आपने पैसे खर्च कर दिए, हेडफोन ख़राब लग रहा है, फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कहता है मैंने इतना पैसा लगा दिया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपका 2000 वापस आ रहा है क्योंकि आप ख़राब हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, पैसा ऑलरेडी जा चुका है। फिर भी पास्ट इन्वेस्टमेंट
वो आपके फ्यूचर डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। इसे कहते हैं सन कॉस्ट फैलेसी। एक और सिंपल एग्जांपल के साथ इसे समझिएगा। आपने एक मूवी के लिए 300 की टिकट खरीदी, मूवी शुरू हो गई, 30 मिनट के बाद समझ आ गया ये मूवी बहुत बोरिंग है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 पूरी मूवी देखो क्योंकि 300 खर्च किए हैं। ऑप्शन 2 घर जाओ और अपना टाइम बचाओ। बहुत लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन 300 दोनों सिचुएशन में खर्च हो चुके हैं। आप मूवी देखिए या नहीं, पैसा वापस नहीं आने वाले। तो असली सवाल होना चाहिए अगले 2 घंटे में कहाँ ज़्यादा खुश या प्रोडक्टिव रहूँगा। पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर डिसीजन बदल सकते हैं। चैप्टर 4 ओवर कॉन्फिडेंस। अब एक डेंजरस ट्रैप, ओवर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपने ड्राइविंग करना सीखा, 1 साल तक सेफली ड्राइव किया। अब आपके माइंड में थॉट आता है मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। फिर आप स्पीड बढ़ाने लगते हैं, फ़ोन देखने लगते हैं, ट्रैफिक में रिस्क लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट सक्सेस ने आपको कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस रियलिटी से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही कॉन्फिडेंस रिस्क बन जाता है। सिंपल एग्जांपल से समझिए इसे। एग्ज़ाम में आपने पिछले 3 टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाए। अब आप सोचते हैं फाइनल एग्ज़ाम तो इजीली हो जाएगा। आप प्रिपरेशन कम कर देते हैं और फिर रिजल्ट उम्मीद से ख़राब आता है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम थी मैं अपनी एबिलिटी को एक्यूरेटली जज नहीं कर पाया। यही ओवर कॉन्फिडेंस है। इसलिए स्मार्ट डिसीजन लेने वाले लोग सिर्फ यही नहीं पूछते मेरे सफल होने की कितनी संभावना है, वो यह भी पूछते हैं अगर मैं गलत हुआ तो क्या। चैप्टर 5 अवेलेबिलिटी बायस। अब एक बहुत सिंपल सिचुएशन आपने न्यूज़ में सुना होगा। एक व्यक्ति को फ्लाइट में प्रॉब्लम हुई। अब अचानक आपको फ्लाइट ज़्यादा डेंजरस लगने लगती है, लेकिन उसी समय दुनिया में हज़ारों फ्लाइट सेफली ट्रैवल कर रही होती है। आपको वो दिखाई नहीं देती। आपके माइंड में वही घटना ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद है जो आपने अभी सुनी। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। सिंपल लैंग्वेज में जो इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से याद आती है, हम कभी कभी उसे रियलिटी में उससे ज़्यादा कॉमन या इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस सिचुएशन इज़ दैट कि अगर किसी एरिया में एक बार चोरी हो गई, लोग कहते हैं ये एरिया बहुत अनसेफ है। हो सकता है घटना सीरियस हो, लेकिन सिर्फ एक घटना से पूरे एरिया एक्चुअल क्राइम रेट का पता नहीं चलता। इसलिए मेमोरेबल इन्फॉर्मेशन हमेशा रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो चीज़ आसानी से याद आती है ज़रूरी नहीं कि वही सबसे कॉमन हो। चैप्टर 6 ग्रुप थिंक। अब इमेजिन करो आप 5 फ्रेंड्स के साथ बैठे हो। सब लोग एक रेस्टोरेंट जाने का प्लान बना रहे हैं। आपको रेस्टोरेंट पसंद नहीं है, लेकिन बाकी 4 लोग कहते हैं चलो यही चलते हैं। आप सोचते हैं ठीक है सब जा रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन नहीं बनाते। यही छोटी बात लगती है, लेकिन यही बिहेवियर बड़े ग्रुप्स में भी हो सकता है। जब लोग ग्रुप में अपनी डाउट एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं तो पूरी ग्रुप गलत डिसीजन की तरफ जा सकती है। इसे ब्रॉडली कहते हैं ग्रुप थिंक। सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस इज़ ऑफिस में बॉस कहता है आई थिंक इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। रूम में बाकी लोग जानते हैं कि स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई बोलता नहीं। क्यों? बॉस को बुरा लगेगा। सब एग्री कर रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, और धीरे धीरे साइलेंस को एग्रीमेंट समझ लिया जाता है। लेसन, किसी आइडिया की क्वालिटी इस बात से डिसाइड नहीं होती कितने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी सबसे वैल्यूएबल पर्सन वो होता है जो सही समय पर पूछता है बट व्हाट इफ़ वी आर रॉन्ग। द बिगर प्रॉब्लम। अब तक हमने छोटे साइकोलॉजी ट्रैप्स देखे, कन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग, सन कॉस्ट फैलेसी, ओवर कॉन्फिडेंस, अवेलेबिलिटी बायस, ग्रुप थिंक। लेकिन इसके पीछे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हम अपने ब्रेन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो शायद यही सही होगा, लेकिन फीलिंग फैक्ट नहीं होती। कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं होता, मेजॉरिटी ट्रूथ नहीं होती। अगर पहली इन्फॉर्मेशन नेसेसरी सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो यही क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अब नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो क्या हमने ब्रेन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम अपने डिसीजन को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। रूल 1 पॉज। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय तुरंत आंसर मत दीजिए, थोड़ा रुकिए। कभी कभी पॉज ही इम्पल्सिव डिसीजन को रोक देता है। रूल 2 आस्क व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग। यह सबसे पावरफुल क्वेश्चन में से एक है। अगर आप किसी बिलीफ के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है तो खुद से पूछिए व्हाट एविडेंस वुड प्रूव मी रॉन्ग। रूल 3 लुक फॉर द ऑपोजिट। अगर आपको लगता है कि कोई आइडिया परफेक्ट है तो जानबूझकर उसकी वीकनेस खोजिए। अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू मत पढ़िए, नेगेटिव रिव्यू भी देखिए। रूल 4 सेपरेट पास्ट फ्रॉम फ्यूचर। अगर आपने पहले ही पैसा, टाइम या एफर्ट इन्वेस्ट कर दिया है तो खुद से पूछिए अगर मैंने आज कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया होता तो क्या मैं
इसे अभी भी चूज़ करता है? अगर आंसर नो है तो शायद आप सन कॉस्ट के ट्रैप में है। रूल 5, डोंट कन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस विथ करेक्टनेस। अगर आप किसी बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं और फिर भी गलत हो सकते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस को एविडेंस से रिप्लेस मत कीजिए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन है, क्या हमारा ब्रेन सच में हमसे झूठ बोलता है? टेक्निकली हमारा ब्रेन कोई विलेन नहीं है, वो हमें डिसीव करने के लिए नहीं बना, वो हमें फैक्ट्स डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी ये मेंटल शॉर्टकट्स गलत रिजल्ट दे देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको उस मोमेंट में पता ही नहीं चलता कि आप बायस के इन्फ्लुएंस में है। इसलिए इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं है मैं कभी गलत नहीं होऊंगा। शायद रियल इंटेलिजेंस यह समझना है मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन जब आपको लगता है आप सब कुछ जानते हैं तभी सीखना बंद हो जाता है, और जब आप पूछते हैं व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग तभी रियल थिंकिंग शुरू होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। आज आपने जो भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाया है, चाहे किसी पर्सन के बारे में हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी पॉलिटिकल आइडिया के बारे में हो, या अपने खुद के बारे में हो, एक बार खुद से पूछिए व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग, और फिर उस आंसर को हॉनेस्टली खोजने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर चीज़ पर डाउट करना नहीं है, इसका मतलब है सही चीज़ पर सही तरीके से सवाल करना। और शायद अपने लाइफ का अगला बड़ा डिसीजन इसी एक क्वेश्चन से बेहतर हो सकता है, व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती बल्कि आपकी थिंकिंग को चैलेंज करती है, तो वेलकम टू थिंक सिंपल विथ AJ। Here every story has a deeper question. Think, question and discover. See you in the next story. Till then, bye.